सर केफिन टेक देख लीजिए, हमारे एक और दर्शक आए हैं, यहाँ से नजरिया काफी शॉर्ट टर्म है इनका, 10 दिन का नजरिया है। अगर मैं सेशन की बात करूँ, अच्छे ट्रेंड में नजर आया था 981 के लेवल्स के साथ, 2% की तेजी दिखाई थी काउंटर ने, लेकिन अभी भी अपने प्रीवियस हाई से काफी दूर है। अचीव हो सकता है सर 10 दिन में, अगर हम हाई लेवल की बात करें तो। जी बिल्कुल, 940 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट है, 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग है, करीबन 1040 की टारगेट बन सकते हैं, बिल्कुल बने रह सकते हैं। बने रह सकते हैं, चलिए ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल, ठीक है, यहाँ पर आरती को लेकर के सवाल आया है, हसमुख जी हैं, आरती इंडस्ट्रीज आई गेस जानना चाह रहे हैं। जी नहीं, नो सर, माफ कीजिएगा, आरती ड्रग्स के बारे में जानना चाह रहे हैं ये, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। जी, देखिए आरती ड्रग्स का अगर चार्ट देखें तो एक अप ट्रेंड बना हुआ है मंथली डेली चार्ट्स पर, हायर हायर हम्म। लोस, बट अपने एग्जैक्टली वीकली के 200 SMA के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ हम्म। पर थोड़ा सा जो अपसाइड है कैप्ड है। यहाँ पर लोअर लेवल्स पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, करीबन 380-85 के जोन में। स्टॉप लॉस आपका हम्म। 370 का रहेगा। रिवर्सल आता है तो करीबन 440, 400, 440 के टारगेट बन सकते हैं। ऊपर की तरफ अपसाइड कैप है, 430 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है उसके बाद यहाँ पर कोई मोमेंटम बन सकता है, तब तक स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ शो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सर का स्पेशल सेगमेंट तो है ही, और साथ ही साथ आप सर की तरफ से एक स्पेशल ट्रेड कॉल भी लिया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। अभिमन्यु जी, मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। संगीता बख्शी जी हैं, क्वालिटी वॉल्स पर जानना चाह रही है सर। 43 पर बाय किया था इन्होंने, और 48 पर जो है इन्होंने सेल कर दिया है। अब क्या मंडे के लिए कोई इनको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जी, ऋषि जी थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो क्वालिटी वॉल्स करीबन 34-35 के जोन में था, और हमारे किसी दर्शक ने पूछा था, तब आप काफी सारे पेनी स्टॉक्स हमने रिव्यू किए थे। वहां पर हम्म। 35 के जोन में क्वालिटी वॉल सबसे अच्छा लग रहा था। प्राइस हम्म। छोटी थी, बट पेनी स्टॉक नहीं था, क्योंकि एक अच्छे हम्म। ग्रुप से यहाँ पर डिमर्ज हुआ है, अलग से लिस्ट हुआ है। बट एक अच्छा एक आइसक्रीम स्टॉक जो लिस्टेड है आई थिंक पूरे स्पेस में, तो यहाँ हम्म। पर एक अच्छे हमारे पैटर्न्स बन रहे थे, और हमने करीबन 44-45 के टारगेट्स दिए थे। अब यहाँ पर अचीव होते हम्म। दिख रहे हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आइसक्रीम एंजॉय करनी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है। अगर आपको फिर से ऐड करना है तो थोड़ा सा नीचे आता है करीबन 38-40 के जोन में, तब यहाँ पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं 34 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभिमन्यु कुमार जी पूछ रहे थे मुझसे कि अडानी पावर पे जरा राय दिलवा दीजिए, 38 पर इन्होंने 800 शेयर ले रखे हैं, क्या इन लेवल्स पर अभी और बाय करना चाहिए। पहली बात तो अडानी पावर बढ़िया, इन अभी तो ये जबरदस्त मुनाफे में चल रहे हैं सर, अडानी पावर के लिए क्या इन लेवल्स पर अभी और बाय करें, थोड़ा वेट करें। थोड़ा सा वेट कर लिया, देखिए अभी तो डरने की जरूरत नहीं, काफी लोअर लेवल्स पर उन्होंने बाय किया है। डेली चार्ट्स में एक हम्म। नेगेटिव पैटर्न है। अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है करीबन 180-85 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक जा सकता है। वहां पर अगर आपको ऐड करना है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छे पैटर्न से मुनाफा भी अच्छा है, और अगर आपने इतना अच्छा मुनाफा यहाँ पर अचीव कर लिया तो यहाँ हम्म। पर पिरामिडिंग कर सकते हैं। देखिए सेक्टर अच्छा है, बट एक डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा करेक्शन में है। वो करेक्शन हेल्दी हम्म। करेक्शन है, 180-85 का अच्छा जोन है, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। जो भी एडिशनल क्वांटिटी है वहां पर आप करीबन 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वरुण सर, पाइन लैब्स और देख लीजिए, 156 के लेवल, 156 के लेवल पर लास्ट सेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आया, और यहाँ से बीइंग ह्यूमन, सलमान खान के फैन लगते हैं मुझे ये, 1 साल का नजरिया यहाँ से पाइन लैब्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या टारगेट आ सकते जी, अगर 1 ईयर का व्यू है तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट 140 से लेकर 155 का जोन था, ब्रेकआउट मिला है। ऊपरी स्तरों से वापस एक मुनाफा वसूली हुई है, और यहाँ पर एक रिटेस्ट हो रहा है। रिटेस्ट अगर जैसे ही रिवर्सल होता है तो आपके 180 और 200 के टारगेट बन सकते हैं करीबन हैं। 1 ईयर के अंदर। आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 145 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते ओके, बीसीसीएल क्या मंडे को खरीद लिया जाए, सीधा सीधा सवाल संगीता जी का। बीसीसीएल लास्ट सेशन में करीब करीब 5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया सर, 34 के लेवल पर, क्या राय रहेगी आपकी। हैं। भारत कुकिंग कॉल राइट? जी, भारत कुकिंग कॉल। जस्ट मिनट आप, हाँ, भारत कुकिंग कॉल देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास तो चल रहा है, एक अच्छा मूव है 5% के अराउंड। बट मंडे के दिन में खरीदना थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर पोजीशन है तो 32 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए मेरी थोड़ी सी अवॉइड की सलाह रहेगी। एक ओवरसोल्ड जोन से एक मूव आया है, और अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर से जो रैली है हम्म। फिजल्ट आउट हो सकते हैं। बट 32 के स्टॉप लॉस के साथ कोई गिरावट आती है तो आप मेंटेन कर सकते हैं पोजिशन।
ठीक है, इसके अलावा अच्छा दीपेश जी का एक सवाल और है, अभी थोड़ा सा स्पेशल सवाल इसलिए भी क्योंकि आईपीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं। करेंटली मार्केट में अगर हम देखें तो टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ निकल करके आया है, 650 करोड़ का जो है वो आईपीओ है, जिसकी ओपनिंग 20 अगस्त यानी कि 2 दिन हो चुके हैं। अब आने वाला क्लोजिंग डेट जो है वो 24 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोजिंग डेट है। फ्रेश इशू की बात करें तो 95 सीआर का फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल 555 सीआर का है। सर लिस्टिंग जो होनी 28 अगस्त को होनी है, ये अप्लाई कर चुके हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी आपको कैसे लगती है और क्या गेन लेकर निकलते हैं फिर बने रहे? अनफॉर्चुनेटली उर्वशी जी मैंने ट्रैक नहीं की है कंपनी, तो आज थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ और अपना जो लाइव सेशन है वहां पर इंक्लूड कर लेंगे। तो आज के लिए बिल्कुल माफी बिल्कुल। चाहूंगा दीपेश जी, बट कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कल के सेशन में रात को। चलिए ठीक है, तो संडे की रात का शो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मंडे को जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स या फिर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी निकल करके आने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी डायरेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से, और आप लोगों के ढेर सारे सवालों के जवाब भी। तब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है स्ट्रक्चर वाइज फंडामेंटल वाइज, खरीदारी करने का अगर आपका मन कर रहेगा वहां पर, तो आप सवाल वहां पर पूछ सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेते हुए जरूर चलिएगा। इसके अलावा सर लाओ पाला को लेकर के थैनोस जी का सवाल आया है, दिसंबर तक का नजरिया जानना चाह रहे हैं। 196 की बाइंग प्राइस है, 350 शेयर। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 170 का। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, 200 एसएमए मंथली का तोड़ चुका है, काफी बड़ा डाउन ट्रेंड, और अपने 200 एसएमए से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पर तो कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 170 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए।